तो जहाँ रुक गया था मैंने, इसी टॉपिक पे जहाँ रुक गया था उसी से मैं दोबारा चालू कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ आपको। ये वचन को पूरी मजबूती का साथ सुने और जितने हो सके शेयर करें। इसमें बहुत कुछ आत्मिक बातें परमेश्वर ने दी है, जो कि मैं समझता हूँ हर एक मसीह को आत्मिक बातें में मजबूत करेगा। आप सीखने पाओगे, दूसरे तक आप सिखा पाओगे। तो इसमें देखिए, जहाँ तक मैं रुक गया था कि इसीलिए लूसीफर नहीं चाहता, तो इसका पहले वीडियो भी आप देख लोगे। एक ही ट्रैफिक है, एक ही जो हेडलाइन है, जो कि एक ही ट्रैफिक है, उसी में 2 पार्ट कर दिया मैंने। तो इसको आपको समझना होगा। इसीलिए लूसीफर नहीं चाहता कि पूरे मानव जाति सच्चा परमेश्वर को जाने, सच्चा परमेश्वर को जाने। लोग वचन में अविश्वासी लोगों के बुद्धि को अंधी कर दी है ये लूसीफर ने। तो 2 करंथियों 4 अध्याय 4 नंबर वचन ये कहते हैं, तो और परमेश्वर की लोगों में गलत शिक्षा में गड़बड़ी डालना, बाइबल का वचनों में गड़बड़ी डालना उसका काम है, इस लूसीफर का, इस शैतान का, इस इब्लीस का, जिसके चलते ना तो अविश्वासियों को, ना तो प्रभु के लोगों को सच्चे परमेश्वर का पास जाने नहीं देना यही मकसद है लूसीफर का। नहीं देना यही मकसद है, जाने नहीं देना। लूसीफर के साथ दिया है कौन? ये एंजल्स, जो 1/3 स्वर्गदूत नीचे गिराया गया था। तो इसको इनका बंधु बन गया है, इनका दोस्त बन गया है। ये इसको सपोर्ट कर रहा है। लूसीफर हम तुम्हारा साथ देंगे, ये कहता है कौन? एंजिल 1/3 जो एंजिल है। तो उसका मकसद था कि मैं लूसीफर का सब बात को, लूसीफर का एक ही मकसद है, सब कुछ खत्म कर दूंगा, यही मकसद है। इसीलिए तो एक तब जाकर एक वचन भी लिखा है, देखिए लिखा है, चोर आते हैं चोरी करने और घात करने, और मैं आया जीवन देने। कौन? यीशु कहता है। इसीलिए तो ये वचन लिखा है, मैं आया जीवन दिया। कौन सा वचन? इफिसियों 4 अध्याय 10 नंबर वचन। और जो उतर गया, ये और एक इफिसियों के देखो, जो उतर गया और जो वही है, वो जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया। ये कौन सा है? ये वचन है इफिसियों 4 अध्याय 10 नंबर वचन। क्योंकि और जो उतर गया, इस यहाँ लिखा है डिसेंडेड और एसेंडेड। तो जो उतर गया और उतर गया लिखा है ना, हाँ। तो जो उतर गया वही वहाँ है, आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करने। कौन? अपना यीशु अपना। तो यीशु अपना जो उतर गया था और फिर चढ़ भी गया, और उसका साथ लिखा है हम सब मसीहों को उठा लिए भी गया। तो इसका मतलब ये समझना होगा, यीशु सारे स्वर्ग से होता हुआ परमेश्वर पिता का पास पहुंच, सारे जितने भी आप ये बताया, इस सब को होते हुए यीशु परमेश्वर पिता का पास पहुंचा और पिता के दाहिने और बैठा। तो एक हेवन नहीं है, ये जो आकाश है, एक जो आकाश आप हेवन कहते हो, एक हेवन नहीं है, ये पुरेल शब्द है हेवेंस। उसका मतलब कितने हैं, ये जितने प्रकट किया गया है उतना हम समझ सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया साथी एंजल्स कौन है? ये साथी एंजल लूसीफर का ये बंधु साथ दिया कि बंधुओं को घर जाने नहीं देता। वचन कहता है ना, तो ये बंधु को घर नहीं जाता, ये है एंजल्स। तो यीशु का मुख से सुनिए क्या लिखा है यीशु का मुख से। मरकुस 25 अध्याय 41 नंबर वचन में देखिए, तब वो बेंगे और वाले, अच्छा, तो तब वो बेंग वाले से नहीं, तब वो वाले से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, वो तब कह रहा है कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस
अनंत आग में से चला जा, और आग में से चला जा, और आ रहे शैतान, उसका मतलब कौन, अब एंट्री मार रहा है शैतान, वो लोग कह, शैतान के लोगों को कह रहा है, लिखा है कि जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गए है, वो आग से भस्म करने के लिए। तो आपको जानना ये जरूरी है कि शैतान और उसके दूत को भी क्यों पनिश किया है, दूत को भी क्यों सजा दिया गया है। प्रकाशित वाक्य को अगर 12 अध्याय 9 नंबर वचन को पढ़िएगा तो, और वो बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, जो हिज एंजल्स, ये जिसको लिखा है हिज एंजल्स, तो जो शैतान और इब्लिस कहलाता है वो सारे संसार और को भरमाने वाला है, और पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गया। उसका दूत तो कौन है, यही 1/3 स्वर्गदूत है, 1/3 अर्थात लूसीफर का इस प्लेनेट पर मध्य आकाश में अकेला लूसीफर नहीं है, बल्कि उनके साथ उनका 1/3 जो स्वर्गदूत है, जो 1/3 एंजल्स है, ये सब उनका साथ है। तो ये देखिए जूडे का किताब में लिखा है 1 अध्याय 6 नंबर वचन, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रहा, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद में स्थिर ना रहा तो वरन अपने निजो निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के लिए, न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में बांध रखा। और इसको जो बांध रखा है कई स्वर्गदूत को, तो ये क्या बताता है, कुछ स्वर्गदूत जब लूसीफर को फेंका गया था, जो विधर्मी करप्ट हो गया था, विधर्मी हो गया था, तो उस वक्त में उत्पत्ति 1:1 में और उत्पत्ति 1:2 में जो पृथ्वी विडोल हो गई थी, उनमें से कोई स्वर्गदूत, और उत्पत्ति 6 में पृथ्वी को जब बिगाड़ दिया गया था, जिसमें हम लोग कहते हैं कि दानव पैदा हुए थे, उस वक्त में जो स्वर्गदूत थे जिनको पृथ्वी पर परमेश्वर भेजा था, पृथ्वी पर रखने के लिए, और अधर्मी, वो सब अधर्मी हो गया था, तो आपको समझ में आएगा जो इब्लिस का जो कितने स्वर्गदूत और कितने स्वर्ग है, क्या है ये जो भी चीज़ है। आप जितना बाइबल हमें पकड़ करती है, जितना बाइबल हमें सिखाती है, जितना बाइबल हमें वचन में मिलती है, उसी तरह आपको सीखना है, उसके बाहर नहीं जानने का प्रयास करना है, क्योंकि बाइबल के कहता है 66 बुक ही हमारे लिए काफ़ी है। बाइबल की पूरे किताब में जो 66 बुक है उसमें आपको सारा कुछ है, तो उसी का ज्ञान को रहना। और एक वचन ये भी तो कहता है जो बाइबल में लिखा गया उतना जानना, और जो आपको बताया गया उतना समझना, ना वचन से बाहर, ना वचन से एक्स्ट्रा जोड़ना, ना वचन से घटाना। जितना दिया गया है उतना में आपको सीखना है, मजबूत होना है, दूसरे को सिखाना है। सबको जय मसीह की।